हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके पहले हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्ले लिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। तो थ्योरी स्टार्ट करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल। दिस फिनोमिनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो थ्योरी क्या बोल रही है इसे हम डायग्राम से समझते हैं। थ्योरी में वो क्लियर कर रहा है कि जब सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है ना, कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट लाइट है जो मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, तो वो क्या करती है, उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देती है। इसी टाइप के इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, है ना। तो बस यही थ्योरी लिखी है। व्हेन सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस। दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस फिनोमिनन ऑल्सो कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट भी बोलते हैं। आगे लिखा है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन फोटोन कोलाइड विथ मेटल सरफेस इट गिव्स इंटायर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। बाय गेटिंग दिस एनर्जी इलेक्ट्रॉन ब्रेक द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस एंड सेपरेट फ्रॉम द एटम। तो ये यही बता रहा है कि हमारी जो लाइट होती है वो कैसे बनी होती है, फोटोन से। फोटोन अपनी इंटायर एनर्जी किसको प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन को। जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं और खुद इजेक्टेड आउट हो जाते हैं, यानी मेटल सरफेस से बाहर निकल जाते हैं और एटम से रिमूव हो जाते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। अब आगे लिखा हुआ, अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी यहाँ पर ये बता रहा है कि हर टाइप की जितने भी डिफरेंट टाइप की लाइट होती है, सभी के अंदर ये टेंडेंसी नहीं पाई जाती कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर सके, है ना। हर लाइट के अंदर जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है, अगर वो होगी तभी वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर पाएगी, वरना नहीं कर पाएगी। तो ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है ना, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्टेड आउट कर सके, उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और उस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एक और टॉपिक इंक्लूड होता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इफेक्ट के लिए आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। लेट द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू प्रोवाइड मोर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम द रिमूवल। आगे लिखा है, टोटल एनर्जी एच न्यू गिवन टू द इलेक्ट्रॉन इन विच एच न्यू नॉट विल यूज टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन and the excess energy will be retained by the electron in the form of kinetic energy half mv square। अब ये क्या थ्योरी लिखी है इसे समझ लेते हैं। ये बोल रहा है कि न्यू फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है ना, जो कि मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। ये न्यू फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है, इसमें से एच न्यू नॉट ये वाली जो एनर्जी होती है ये इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में काम आती है, ठीक है। और बाकी जो बची हुई एनर्जी होती है वो किस में काम आती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ वी फ्रीक्वेंसी की लाइट है जो कि मेटल सरफेस पे मोर एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, जिसमें से थ्रेशोल्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में काम आती है और रिमेनिंग जो एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करती है। इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दी गई, एच न्यू, उसमें से उसने इजेक्शन के लिए कितनी यूज़ की, एच वी नॉट, और बाकी की जो एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चली गई। टोटल एच न्यू एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन इन विच एच न्यू नॉट यूज्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाफ एम वी स्क्वायर कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट स्टेप में एच न्यू नॉट लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में से एच कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, इधर से एच गया तो अंदर बचा न्यू, माइनस इधर से एच गया तो अंदर बचा न्यू नॉट,
equal to half mv square. This is equation number 1. This equation 1 is known as आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. ठीक है, कुछ नहीं करा है, बस इन दोनों में से h कॉमन ले लिया, अंदर जो बचा न्यू माइनस न्यू नॉट ब्रैकेट में लिख देंगे, वो इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. दिस इक्वेशन नोन एज आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. ये था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. हम इसी तरह से यूनिट 1 के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.